हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैनजान विंग से झूठ बोलते हैं कि वो चैंग से प्यार करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निये और चैंग कार के अंदर होते हैं। निये काफी खामोश होता है क्योंकि वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहा होता है। वो कार के विंडो से बाहर देख रहा होता है। चैंग ड्राइविंग कर रहा होता है। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। थोड़ी देर बाद निये चैंग को देखता है जो कि अपने आप में मुस्कुरा रहा होता है। उसे ये देख के अच्छा भी लगता है लेकिन थोड़ा सा हर्ट भी फील होता है। वो भी स्माइल करता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो गए। चैंग निये की तरफ देखता है और स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। निये भी एक फेक स्माइल कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। चलो, किसी को तो किसी का प्यार मिला। ये सुन के चैंग स्माइल तो करता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी होता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। निये एक टूटे हुए से स्माइल करता है और बोलता है, तुम शायद समझोगे भी नहीं। कई बार ऐसा होता है जो हमारी आंखों को दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो कभी हमारी आंखों को दिखता ही नहीं है। निये के इस सेंटेंस से चैंग और भी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम साफ साफ बोलोगे? निये हंसने लग जाता है और बोलता है, रहने दो, इसे समझना इतना जरूरी भी नहीं है। मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बट हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा तो मन हो रहा है कि आज मैं पूरी नाइट सेलिब्रेट करूँ। ये सुन के चैंग भी स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर तुम घर क्यों जा रहे हो? मैंने तो यही सोचा था कि आज हम सब मिलके पूरी नाइट सेलिब्रेट करेंगे, एक साथ रहेंगे। निये अब कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। तो चैंग बोलता है, क्या हुआ? तो निये बोलता है, बस कुछ याद आ गया, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा, जरूर करूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वो इतना बोल के स्माइल करता है। चैंग भी ये सेंटेंस सुन के स्माइल कर देता है। थोड़ी देर बाद निये के घर आ जाता है। वो कार का डोर ओपन करके बाहर निकलता है जब तक उसके पैरों में मोच आ जाती है। ये देख के चैंग घबरा जाता है। वो भी अपने कार का डोर ओपन करके निये के साइड में आता है और बोलता है, तुम ठीक हो? निये हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चैंग बोलता है, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या ठीक से नहीं उतर सकते थे? देखो, तुमने अपने पैर में चोट लगा ली। तो निये बोलता है, अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कुछ भी नहीं है, बस मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ गया, मैं लंगड़ा नहीं हुआ, मैं चल सकता हूँ। तो चैंग बोलता है, रहने दो, बकवास मत करो, चलो मैं तुम्हारे घर के अंदर तक ड्रॉप कर देता हूँ। निये मना करने लगता है लेकिन चैंग उसकी एक नहीं सुनता। उसका हाथ अपने कंधे पे रख लेता है और उसे पकड़ के अंदर जाने लगता है। वो उसे ले जाके सोफे पे बिठाता है और बोलता है, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम कई बार बहुत ही अजीब ही हरकतें करते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। निये स्माइल करता है और बोलता है, अगर तुम मुझे समझ जाते तो शायद आज बात ही कुछ अलग होती। ये सुन के चैंग अगेन कंफ्यूज होता है और बोलता है, निये तुम कहना क्या चाहते हो? तुम साफ साफ बोलोगे, तुम्हारी ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। निये एक टूटी हुई से स्माइल करता है और बोलता है, छोड़ो, जाने दो, ये इतना भी अर्जेंट नहीं, अब तुम जा सकते हो, मैं अपने घर आ गया। तो चैंग बोलता है, गजब बेइज्जती है यार, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, तुम्हें तो बोलना चाहिए बैठो, कुछ खा के जाओ, तुम तो मुझे अपने घर से ही भगा रहे हो। ऐसी क्या बात हुई? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं तुम्हारे साथ? निये अब चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। चैंग उसके पास जाके बैठ जाता है और बोलता है, वेल मैं अभी नहीं जा रहा, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रुकूंगा, थोड़ी बातें करूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। निये की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चैंग की तरफ देखता है। ये देख के चैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, क्या हुआ निये, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो प्लीज मुझे बताओ, तुम मुझे काफी परेशान दिख रहे हो, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ। निये कुछ नहीं बोलता। वो चैंग के फेस पे देखने लग जाता है क्योंकि अब वो अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। उसके अंदर बहुत पेन है। जब से उसने ये सुना है कि लैनजान चैंग से प्यार करता है, उससे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वो ये बात चैंग को नहीं बोल सकता। चैंग निये को ऐसे देख के वो भी काफी वरीड हो गया है और बोलता है, प्लीज निये, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, अगर कोई बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निये कुछ बोलता नहीं है, चैंग को हक कर लेता है। इससे चैंग काफी शॉक्ड होता है, लेकिन वो भी निये को शांत कराता है और बोलता है, क्या हुआ, प्लीज मुझे बताओ। तो निये बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज नाइट तुम यहाँ मेरे साथ रहो,
मैं अकेले नहीं रहना चाहता। ये सुन के चैंग स्माइल करता है और बोलता है, मुझे लगा ही था, इसीलिए मैं तुम्हारे बिना कहे यहाँ रुक गया। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें चोट लगी है और ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो फिर अलग होता है और बोलता है, आज की नाइट मैं और तुम सेलिब्रेट करेंगे, क्या ख्याल है? मिया भी हाँ में नोट कर देता है। दूसरी तरफ खाली सड़क पे हमारी म्यान म्यान ऐसे ही पैदल चल रही होती है। उसके हाथ में एक शराब की बोतल है, वो उसे लेके पी रही होती है और चुपचाप चल रही होती है। फिर वो अचानक ही हंसने लग जाती है। वो एक घुट पीती है और बोलती है, आज तो तुम बहुत खुश होगी ना, आखिर जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल गया वेंचिंग। लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तुमसे फिर भी नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने तुम्हारी खुशी रखती है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वो इतना बोल के उसके हाथ की जो बोतल होती है वो उसे फिर से पीने लगती है। फिर वो थोड़ा आगे जाके एक बेंच पे बैठ जाती है, अपने हाथ के बोतल को सामने करती है, उसको देखती है और बोलती है, अजीब है ना, तुम्हें पता है मेरे लिए उसकी मुस्कान ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन उसकी वो मुस्कान कभी मेरे लिए नहीं है। वो कभी मेरे लिए नहीं मुस्कुराती। वो मुझे शायद पसंद ही नहीं करती, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। उसे दुनिया का हर सुख पाने का हक है। वो जो चाहती है वो सब पा सकती है। मेरा क्या है, मैं तो एक बेवकूफ लड़की हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता, ना मेरी मॉम ना मेरे डैड। मेरा भी एक भाई है, वो मुझे प्यार करता है, लेकिन आज मेरे भाई का भी दिल टूटा हुआ है। मुझे पता है वो चैंग को पसंद करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं मिला बदले में। मेरी तरह हम दोनों भाई बहन बदनसीब है, हमारी किस्मत में प्यार नहीं है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं क्योंकि हमारा प्यार खुश है। हमारे लिए हमारे प्यार की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ वेंचिंग, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मैं तुम्हें खुश देख के खुश रहूंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें प्यार करना बंद नहीं करूंगी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें प्यार करना बंद कर दिया तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी और मुझे अभी जीना है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू वेंचिंग। वो इतना बोल के बहुत रोने लगती है, बहुत जोर जोर से, क्योंकि अब वो अपने दिल के अंदर की जो फीलिंग्स है, जो दर्द है, वो उसे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। अपने हाथ की बोतल को वो जमीन पर तोड़ देती है और अपने घुटनों के बल बैठ के जोर से वेंचिंग का नाम लेके चिल्लाती है और फिर फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ विंग के अपार्टमेंट में विंग अभी अपने घर पे नहीं होते हैं। वो थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंचते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं, वो भी बहुत गुस्से में होते हैं, उनकी आंखें पूरी रेड हो गई होती है। वो अपने कार से बाहर निकलते हैं और अपने घर की तरफ आने लगते हैं। वो जैसे ही अपने घर के डोर पे पहुंचते हैं तो वो काफी शॉक्ड रह जाते हैं। उनके घर के दरवाजे के पास लैंजन बैठे होते हैं। वो फर्श पे चुपचाप बैठे हैं, अपने सर को नीचे झुकाए। लैंजन को ऐसे देख के विंग काफी शॉक्ड हो गए होते हैं। वो लैंजन के सामने जाके खड़े होते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ? लैंजन विंग की वॉइस सुन के उनकी तरफ देखते हैं। उनका चेहरा बहुत ही मैसी हो गया होता है और वो काफी नशे में भी दिख रहे होते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रहा था, आपको इतनी देर क्यों हुई? विंग लैंजन की बातों का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो अपने डोर की तरफ देखते हैं। ये देख के लैंजन नाराज सा फेस बना लेते हैं। वो पाउट करते हैं और बोलते हैं, डैडी भाई तुम मुझसे नाराज हो क्या? विंग लैंजन की बातों का कोई जवाब नहीं देते। वो अपना डोर अनलॉक करते हैं और घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। लैंजन भी उठ के खड़े होते हैं। वो भी पीछे पीछे विंग के घर में एंटर करते हैं। विंग आगे जाके रुक जाते हैं। फिर वो लैंजन की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैंजन पाउट किए हुए आगे आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ डैडी भाई, तुम मुझसे नाराज हो? मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, आप मेरी बात नहीं समझ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे माफी मांगने आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आज आपके साथ बहुत ही रूड बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है मैंने गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
आई एम रियली सॉरी। वो इतना बोल के अपना सर नीचे झुका लेते हैं। विंग ये देखते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उन्हें गुस्सा भी उतना ही आ रहा होता है। वो अपनी मुट्ठियों को कस लेते हैं और बोलते हैं, लैंजन चले जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज जाओ। लैंजन ये सुन के विंग की तरफ देखते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं चला जाऊंगा टेडी भाई, लेकिन प्लीज ये कह दो कि आपने मुझे माफ किया। मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूँ अपनी बदतमीजियों के लिए। मुझे आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। अब जब तक आप मुझे माफ नहीं कर दोगे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, फिर मैं चला जाऊंगा, प्रॉमिस में चला जाऊंगा। विंग लैंजन को देखने लगता है। लैंजन की इस बात में सच्चाई है। लैंजन को सच में गिल्ट फील हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने गलत बिहेव किया है विंग के साथ। झूठ बोला सो बोला, लेकिन जो उनका टोन था वो वाकई बहुत गलत था, और लैंजन को इस बात का रियलाइज हो गया है। विंग जब कोई जवाब नहीं देते तो लैंजन बोलते हैं, प्लीज टेडी भाई माफ कर दो ना एक बार, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, एक लास्ट टाइम प्लीज। वो इतना बोलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैंजन के आंसू देख के विंग को तकलीफ होती है और वो बोलते हैं, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, अब जाओ। ये सुन के लैंजन स्माइल करते हैं, लेकिन जाओ सब पे उनकी स्माइल गायब हो जाती है और वो बोलते हैं, क्या आप सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? विंग अपना फेस मोड़ लेते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं सच में चाहता हूँ, क्योंकि चैंग अभी घर पे नहीं आया है, वो जब घर पे होगा तब तुम आ सकते हो। ये सुन के लैंजन पाउट कर लेते हैं और चुप ही रहते हैं। विंग फिर लैंजन की तरफ देखते और बोलते हैं, जाओ। तो लैंजन बोलते हैं, ठीक है लेकिन मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना खिलाओगे? मैं खाना खा के चला जाऊंगा, मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। विंग ये सुनते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लैंजन को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है। अभी वो इतना स्वीट और इनोसेंट है कि विंग का तो दिल कर रहा है वो लैंजन को अपने बाहों में भर ले और उससे पूछे कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन विंग के दिल में भी बहुत नाराजगी है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम वहाँ जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। लैंजन स्माइल करते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन वो थोड़ा ड्रंक होते हैं तो काफी लड़खड़ा रहे होते हैं। ये देख के विंग लैंजन को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, तुमने फिर से ड्रिंक की? लैंजन अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते। विंग लैंजन को ले जाके सोफे पे बिठाते हैं और बोलते हैं, यहीं बैठो मैं लेके आता हूँ खाना। लैंजन हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो किचन में जाते हैं। वो वहाँ जाके देखते हैं तो अभी कुछ खाना होता नहीं है, क्योंकि चैंग घर पे नहीं था, इसलिए वो लैंजन के लिए खाना बनाने लगते हैं। लैंजन किचन की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं और चुपचाप वहीं बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद विंग नूडल्स बना के बाहर लेके आते हैं। वो लैंजन के सामने रखते हैं और बोलते हैं, लो इसे खा लो। लैंजन नामे से हिलाते और बोलते हैं, नहीं आप खिलाओ, मुझे आपके हाथ से खाना है, एक आखिरी बार, इसके बाद से मैं कभी नहीं बोलूंगा। ये बोलते समय लैंजन की आंखों में आंसू होते हैं और विंग को भी सुन के बहुत तकलीफ होता है। वो लैंजन के फेस पे देखने लगते हैं तो लैंजन बोलते हैं, प्लीज टेडी भाई एक आखिरी बार, इसके बाद से मैं कभी नहीं बोलूंगा। मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हो और आपकी नाराजगी जायज है, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है, लेकिन प्लीज आप समझने की कोशिश करो, मैं जो ये कर रहा हूँ इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबकी खुशी है। मैं आपको भी उतना ही खुश देखना चाहता हूँ जितना मैं अब मेरी बहन को। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे लिए आप और मेरी बहन दोनों उतना ही मायने रखते हो। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अनजाने में ही मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ और मुझे इस बात का पछतावा भी है, लेकिन मेरा विश्वास करो टेडी भाई, यही सही है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे समझने की कोशिश करना। वो जब ये बोल रहे होते हैं ना तो उनके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और ये विंग को काफी तकलीफ देते हैं, लेकिन विंग ने अभी अपने आप को इतना मजबूत कर रखा है, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो लैंजन बोलते हैं, प्लीज टेडी भाई एक आखिरी बार के लिए मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो प्लीज। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और वो लैंजन को खाना अपने हाथों से खिलाना शुरू करते हैं। लैंजन ये देख के स्माइल करते हैं और वो चुपचाप खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद विंग सारा नूडल्स लैंजन को खिला देते हैं, फिर वो पानी का गिलास देते हैं। लैंजन पानी पी लेते हैं तो विंग बोलते हैं, अब तुम घर जा सकते हो। ये सुन के लैंजन को बहुत हर्ट होता है और बोलते हैं, टेडी भाई आप मुझे भगाना क्यों चाहते हो? विंग उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, क्योंकि तुम अभी यहाँ नहीं रह सकते।
यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, चैंग नहीं। जब चैंग यहाँ होगा तो तुम यहाँ रह सकते हो, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। लैंडन एक पिलो को अपने गोद में रख लेते हैं और बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं यहीं सोने वाला हूँ। वो इतना बोल के उस पिल्लो को साइड में रखते हैं और उसी पे अपना सर टिका के आंखें बंद कर लेते हैं। विंग लैंजन की तरफ देखते हैं जो कि अब अपनी आंखें बंद कर लिए होते हैं। तो वो बोलते हैं लैंजन, मैंने बोला अपने घर जाओ वरना मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल कर दूंगा। लैंजन कोई जवाब नहीं देते, वो अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। तो विंग बोलते हैं तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। लेकिन लैंजन अगेन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। विंग लैंजन को देखने लग जाते हैं जो कि अपनी आंखें बंद किए चुपचाप सो गए होते हैं। विंग भी अब कुछ रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ लैंजन को देखते रहते हैं। 5 मिनट बाद लैंजन धीरे से अपनी आंखें खोल के देखते हैं। विंग अभी भी वहीं पे खड़े होते हैं। वो ये देख के अपनी आंखें फिर से बंद कर लेते हैं। विंग को अब समझ में आ गया है कि लैंजन जानबूझ के ये कर रहे हैं, वो जानबूझ के विंग को परेशान कर रहे हैं। इसलिए विंग अपने रूम में चले जाते हैं। वो अपने बेड पे जाके बैठ जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ हो रहा है। वो लैंजन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहते, लेकिन वो भी मजबूर है। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भी लैंजन से थोड़ा नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने लैंजन को यहाँ से जाने को बोला। लेकिन उनका दिल ऐसा नहीं चाहता, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लैंजन यहाँ से चला जाए। वो अपने बेड पे बैठे यही सब सोचने लग जाते हैं। आधा घंटा निकल जाता है। विंग फिर अपना हाथ हटाते हैं, उठ के खड़े होते हैं और बाहर आके देखते हैं तो लैंजन वहाँ पे अब सो गए होते हैं। उन्हें नींद आ गई होती है। विंग लैंजन के पास आते हैं, उसे आवाज देते हैं, लेकिन लैंजन अपनी आंखें नहीं खोलते क्योंकि उन्हें नींद आ गई होती है। ये देख विंग थोड़ा और भी करीब जाते हैं। वो लैंजन को टच करते हैं और बोलते हैं लैंजन, लेकिन लैंजन सच में नींद में होते हैं। ये देख के विंग वहाँ बैठ जाते हैं। वो अपना हाथ लैंजन के सर पे ले जाते हैं और बोलते हैं लैंजन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? इसमें किसी का भला नहीं होगा, इसमें सिर्फ तकलीफ मिलेगी तुम्हें, मुझे, तुम्हारी बहन को, मेरे भाई को। प्लीज ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है लैंजन, प्लीज। उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो लैंजन के फेस पे देख रहे होते हैं जो कि अब गहरी नींद में है। वो अपना हाथ अब धीरे से लैंजन के फेस पे ले जाते हैं। वो उसके गालों पे अपना हाथ रखते हैं। उनके आंखों से आंसू नॉन स्टॉप बह रहे होते हैं जब तक विंग का मोबाइल बजता है। वो अपना मोबाइल निकालते हैं तो देखते हैं कॉल मैंगियाओ का होता है। वो मैंगियाओ का नंबर देख के थोड़ा हैरान होते हैं। वो कॉल अटेंड करते हैं और बोलते हैं यस मिस्टर याओ। मैंगियाओ उधर से कुछ बोलने लगता है। विंग के एक्सप्रेशन कंटिन्यू चेंज होने लगते हैं और वो बोलते हैं क्या? मैंगियाओ उधर से फिर कुछ बोलता है। विंग सारी बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं थैंक यू, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, थैंक यू सो मच। वो इतना बोल के कॉल रख देते हैं। फिर वो लैंजन की तरफ देखते हैं। वो अब उठ के खड़े होते हैं। वो फिर लैंजन को अपने गोद में उठाते हैं और उसे ले जाके गेस्ट रूम के अंदर सुला देते हैं। वो उसे ब्लैंकेट से प्रॉपर्ली कवर करके और वहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं। फिर वो उठ के अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को लैंजन की नींद खुलती है। वो अपने आप को विंग के गेस्ट रूम में पाते हैं। फिर वो याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि कल नाइट में वो यहाँ पे आए थे विंग से माफी मांगने के लिए। लैंजन जब विंग के घर पे आए थे तो वो इतने ड्रंक नहीं थे जो कि वो चीजों को भूल जाए। उन्हें याद होता है और वो खुद अपनी मर्जी से आए थे यहाँ पे माफी मांगने के लिए। वो फिर अपने बेड से उठ के बाहर आके देखते हैं तो विंग किचन में होते हैं। वो ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। विंग ने ब्रेकफास्ट बनाना कंप्लीट कर लिया होता है। वो एक ट्रे के अंदर टी और ब्रेकफास्ट लेके बाहर आते हैं। लैंजन विंग को देखते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग डॉक्टर वी। विंग भी लैंजन को देखते हैं। फिर वो अपनी नजरें फेर लेते हैं और बोलते हैं मॉर्निंग, तुम उठ गए, मैंने तुम्हारी टी बना दी है, लो इसे पी लो और ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हें घर भी जाना है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चलूंगा। ये सुन के लैंजन थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं आप? विंग अब लैंजन की तरफ देखते हैं। वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ मैं, तुमने जो कल मुझसे बात कही थी मैंने उसके बारे में सोचा है और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि शायद जो तुम कह रहे थे वही सही है। तो लैंजन बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विंग अब स्माइल करते हुए लैंजन के पास आ जाते हैं और बोलते हैं तुमने तो कल कहा था कि तुम्हारी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मैं उसके साथ काफी खुश रहूंगा। मैंने भी इस बारे में सोचा और मुझे भी अब लगता है कि तुमने सही कहा था।
वेंचिंग वाकई में एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने ही शायद उससे गलत समझा है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक मौका उसे दूंगा और मैं इसी सिलसिले में तुम्हारी मॉम और वेंचिंग से बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब जल्दी से तुम फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। ये सुन के लैंजन को बहुत बड़ा शौक लगता है। उनके दिल में तो एक साफ पैन उठता है। वो विंग को ही देखने लग जाते हैं। विंग अब वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, जल्दी करो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लैंजन जो कि काफी स्टन रह गए होते हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करे। वो फिर सेल्स में आते हैं, वो रूम में जाते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप करके वापस बाहर आते हैं, डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग का पूरा ध्यान अपने ब्रेकफास्ट में होता है जब तक वहाँ पे चैंग की एंट्री होती है। वो घर के अंदर एंटर करता है। जब वो लैंजन को देखता है वो काफी हैरान होता है और बोलता है, लैंजन तुम? लैंजन भी चैंग को देखते हैं। वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ थे? चैंग अब थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, वो एक्चुअली मैं निया को घर छोड़ने गया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसी के साथ रुक गया। ये सुनकर लैंजन भी हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या? अब वो कैसा है? वो ठीक तो है ना? चैंग भी हाँ में नोट कर देता है और बोलता है, लेकिन तुम यहाँ? तो लैंजन बोलता है, हाँ मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। चैंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। तो विंग बोलता है, चैंग जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। चैंग स्माइल करता है और बोलता है, नो भाई, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, थैंक यू। तो विंग बोलता है, ठीक है, आके बैठ जाओ। चैंग भी वहाँ जाके बैठ जाता है। विंग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, चैंग मैं लैंजन को छोड़ने उसके घर जा रहा हूँ और मुझे उसकी फैमिली से भी कुछ बात करनी है। मैं वहीं से हॉस्पिटल चला जाऊंगा, मैं तुमसे शाम को ही मिलूंगा। चैंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है, ठीक है भाई। तो विंग बोलता है, मैं अभी आता हूँ। वो इतना बोल के अपने रूम में चले जाता है। वो रूम में जाके अपने आप को पूरा रेडी करते हैं और फिर वो वापस बाहर आ जाते हैं। लैंजन भी अब ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं। वो भी उठ के खड़े हो गए होते हैं। विंग लैंजन की तरफ देखकर बोलते हैं, चले? लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। चैंग लैंजन के पास जाता है और बोलता है, अपना ख्याल रखना और मुझे घर पहुंचते ही कॉल करना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग अब आगे चले जाते हैं, लैंजन पीछे पीछे। दोनों कार में जाके बैठ जाते हैं। विंग कार ड्राइव करना शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। लैंजन रह रह के विंग की तरफ देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही बेचैनी हो रही होती है। वो बहुत ही घबरा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद विंग और लैंजन लैंड मैंशन पहुंच जाते हैं। विंग अपनी कार रोकते हैं और लैंजन की तरफ देखते हैं, जो कि पहले से ही विंग को देख रहे होते हैं। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा सपोर्ट करना होगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? लैंजन अभी कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बोलो लैंजन, तुम मेरे साथ हो ना? लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो फिर। विंग कार से बाहर निकलते हैं। लैंजन भी बाहर आ जाते हैं। दोनों लैंड मैंशन के अंदर एंटर करते हैं। लॉन के अंदर लैनी बैठी होती है। वहाँ पे वेंचिंग भी होती है। विंग को देख के वेंचिंग खुश हो जाती है। वो उठ के खड़ी होती है और बोलती है, डॉक्टर वी। विंग भी एक स्माइल करते हैं और वो आगे चले जाते हैं। वो लैनी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम लैन। लैनी भी विंग को देख के उठ के खड़ी होती है। वो भी एक फेक से स्माइल करती है और मॉर्निंग विश करती है। तो विंग बोलते हैं, मैडम लैन, मैं आज आपसे ही बात करने आया हूँ, कि आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? लैनी भी हाँ में नोट कर देती है। विंग लैंजन की तरफ देखते हैं। लैंजन वहीं खड़े होते हैं। वेंचिंग अपने भाई को देखती है। वो लैंजन के पास आती है और बोलती है, क्या बात है भाई? लैंजन नाम में सर हिलाते हैं और एक स्माइल करते हैं। विंग अब लैनी के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, प्लीज बैठिए ना मैडम लैन। लैनी भी बैठ जाती है। विंग भी वहाँ बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मैडम लैन, जैसा कि आपको पता होगा, आपकी बेटी ने उस दिन बोला था कि वो मुझे बहुत पसंद करती है और वेंचिंग बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे भी काफी पसंद है। पहले मैं उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी, मुझे उसे एक मौका देना चाहिए। ये सुन के वेंचिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो विंग को ही देखने लगती है। विंग भी एक नजर वेंचिंग पे डालते हैं। वेंचिंग अब विंग के पास आ जाती है। ये सुन के लैनी थोड़ा हैरान होती है और बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैडम लैन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे भी आपकी बेटी पसंद है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उसका हाथ थामना चाहूंगा। मैं वेंचिंग से शादी करना चाहूंगा।
ये सुन के मैडम लैन हैरान होती है, लेकिन वैनचिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, सच में डॉक्टर वेई? विंग वैनचिंग को देख के हाँ में नोट कर देते हैं। वैनचिंग अपनी मॉम की तरफ देखने लगती है तो विंग बोलता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, इसीलिए मैं आज यहाँ आपसे बात करने आया हूँ, आपकी इजाज़त लेने आया हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने आपका फैसला रखता है कि आप क्या सोचती है इस रिश्ते को लेके। अगर आप हाँ करेंगी तो ही मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा। लैनिया उठ के खड़ी हो जाती है, वो लैंजन की तरफ देखती है। विंग भी लैंजन की तरफ देखते हैं, जो कि काफी कंफ्यूज होते हैं। तो लैनी बोलती है, लैंजन अब आगे आ जाते हैं और बोलते हैं, मॉम, डॉक्टर वेई ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मिमी इनको बहुत पसंद करती है और मैं मम्मी की खुशी चाहता हूँ, तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। लैनी हैरानी से लैंजन को देखने लगती है, फिर वो विंग को देखती है, फिर वो वैनचिंग को देखती है। वैनचिंग बहुत खुश होती है, वो लैनी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मॉम प्लीज हाँ कर दो ना। मैंने आपको बताया ना, मैं डॉक्टर वेई को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये शादी करना चाहती हूँ मॉम, प्लीज मेरी खुशी की खातिर हाँ कर दो। वो इतना बोल के बहुत प्लीज करने लगती है। तो लैनी बोलती है, ठीक है, अगर तुम दोनों ऐसे ही चाहते हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। ये सुन के वैनचिंग बहुत खुश हो जाती है और अपनी मॉम को हक कर लेती है। लैनी भी स्माइल करती है। वैनचिंग अब अलग होती है तो विंग बोलता है, थैंक यू मैडम लैन, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दूंगा। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, मुझे आप पे पूरा यकीन है और मुझे आपसे माफी भी मांगनी है। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आप पे विश्वास रखना चाहिए था। तो विंग बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझ सकता हूँ। एक माँ होने के नाते आपने जो रिएक्ट किया वो बिल्कुल सही था। आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लैनी ये सुन के स्माइल करती है और थैंक यू बोलती है। विंग भी एक स्माइल कर देता है, फिर वो वैनचिंग को देखता है और बोलता है, वैनचिंग मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है, लेकिन अकेले में। वैनचिंग खुशी के साथ हाँ में सर हिलाती है। विंग अब लैंजन को देखता है, जिसकी नजरें अभी झुकी हुई होती है। वो लैंजन के पास आते हैं और बोलते हैं, थैंक यू लैंजन, जो आज तुमने मेरा साथ दिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं उससे इतना प्यार करूंगा कि उसे कभी किसी और की प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद तुम्हारी भी। लैंजन ये सुनते ही विंग को देखते हैं। विंग एक स्माइल करते हैं, लैंजन भी स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, मुझे आप पे पूरा यकीन है डॉक्टर वेई। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपसे अच्छा इंसान मेरी बहन को कोई और मिल ही नहीं सकता। मेरी बहन वाकई बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसा पार्टनर मिला। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। वो इतना बोलते हैं, उनकी आवाज़ टूट रही होती है। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी, मुझे वैनचिंग से बात करनी है। वो इतना बोल के लैंजन को पास करते हुए वहाँ से आगे निकल जाते हैं। विंग वैनचिंग के साथ उसके रूम में चले जाते हैं। लैंजन उधर देखते हैं, अब उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। उन्होंने यहाँ पे एक्टिंग तो कर दी कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो तूफान उठा है, ये सब देख के और सुन के उसे वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। लैनी लैंजन के पास आती है और बोलती है, लैंजन क्या तुमने ये फैसला सोच समझ के किया है? लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ मॉम, इसी में मिमी की खुशी है और मेरे लिए उसकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वैनचिंग के रूम में वैनचिंग बहुत ही खुश होती है। वो विंग को ही देख रही होती है। विंग थोड़ा नर्वस होते हैं। वो अपना पहला गला साफ करते हैं और बोलते हैं, वैनचिंग सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा मेरे रूड बिहेवियर की वजह से। तो वैनचिंग बोलती है, नहीं डॉक्टर वेई, प्लीज आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत रूड बिहेव किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। तुम जानती हो ना, मैंने मेरे लाइफ में अपने प्रोफेशन के अलावा कभी किसी चीज को सीरियसली नहीं लिया। मेरे लाइफ में प्यार तो था, लेकिन सिर्फ मेरे काम को लेके, मेरे पेशेंट को लेके। इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। जब तुमने अचानक अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं उससे कैसे डील करूं, कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए मैंने तुमसे वो सब बातें कह दी। आई एम सॉरी। वैनचिंग स्माइल करती है और बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू। वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है,
क्योंकि ये झूठ होगा। अभी मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। तुम्हारे साथ रह के मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इस रिश्ते को एक मौका दूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। वेंचिंग भी हाँ में नोट कर देती है। विंग स्माइल करते और बोलते हैं, आई होप तुम मुझे समझोगी और मेरा साथ दोगी। तो वेंचिंग बोलती है, हाँ डॉक्टर वेई, मैं आपका हमेशा साथ दूंगी और आपको जितना समय चाहिए आप ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरे लिए यही खुशी की बात है कि आपने मुझे मौका देने को सोचा। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। विंग ये सुन के वेंचिंग का हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं, थैंक यू, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा। आई एम सो हैप्पी। वेंचिंग भी स्माइल कर देती है जब तक विंग को खांसी होने लगता है। ये देख के वेंचिंग घबरा जाती है तो विंग बोलते हैं, पानी। वेंचिंग हाँ में नोट करती है और फटाफट अपने रूम से बाहर निकल जाती है पानी लेने के लिए। वो फिर किचन में जाती है, वहाँ से विंग के लिए पानी का गिलास लेके आती है। वो पानी का गिलास विंग को देती है। विंग पानी पीते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। तो वेंचिंग बोलती है, आप ठीक है ना? विंग भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वेंचिंग राहत की सांस लेती है तो विंग बोलते हैं, ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल में काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वेंचिंग हाँ कह देती है। विंग स्माइल करके उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे लैंजर अपने रूम में चीजों को तोड़ रहे होते हैं। वैसे तो ये सब उनकी मर्जी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपना गुस्सा बेजान चीजों पे उतारते हैं। फिर वो अपने आप को शांत कर लेते हैं। वॉशरूम में जाके अपने फेस पे बहुत सारा पानी डालते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, बोलते हैं, तुम्हें क्या हो गया लैंजर? तुम खुद भी तो यही चाहते थे। तुम्ही ने तो ये फैसला किया था कि तुम्हें तुम्हारी बहन का प्यार दिलाना है, और अब जब तुम्हें तुम्हारी बहन को प्यार मिल रहा है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें खुद को संभालना होगा। अपने आप पे कंट्रोल करो लैंजर, क्योंकि अब तुम्हें इस दर्द को सहना होगा और इस दर्द को तुमने खुद ने अपनाया है। वो इतना बोल कर चुप होते हैं। फिर वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं। विंग के चले जाने के बाद वेंचिंग की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। वो खुशी से पागलों की तरह अपने रूम में ही नाचने लगती है। वो फिर थक के अपने बेड पे बैठ जाती है और बोलती है, थैंक यू सो मच गॉड, जो आपने मेरी विश पूरी कर दी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे डॉक्टर वेई मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो इतना बोल के एक बड़ी सी स्माइल करती है। नेक्स्ट डे को ये बात सबको पता चल जाती है। जब ये बात म्यान म्यान को पता चलता है तो उस बेचारी का दिल एक बार फिर से 1000 टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है, क्योंकि उसके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है वेंचिंग की खुशी। लैंजन जो कि दिल से बहुत दुखी है, लेकिन अपनी बहन की खुशी की खातिर उन्होंने भी अपने चेहरे पे मुस्कान का झूठा मुखौटा पहन रखा है, क्योंकि वो अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे विंग, जिसकी फीलिंग्स अभी समझ में नहीं आ रही है, वो देखने में तो काफी नॉर्मल नजर आ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी अपने केबिन में बैठे हैं। वो एक नंबर डायल करते हैं, उनका कॉल पिक होता है तो विंग बोलते हैं, डॉक्टर मुझे आपसे मिलना है, क्या आपके पास थोड़ा टाइम होगा मेरे लिए? वो डॉक्टर उधर से हाँ करता है। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है डॉक्टर, मैं 1 घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। वो इतना बोल के कॉल रख देते हैं। फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। 1 घंटे बाद वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। वो वहाँ जाके एक डॉक्टर से मिलते हैं। वो उसके साथ काफी देर तक बात करते हैं। फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं, उस डॉक्टर से हाथ मिलाते हैं और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चले आते हैं। फिर वो सीधा अपने हॉस्पिटल आते हैं और अपने केबिन में आने के बाद वो वेंचिंग को कॉल करते हैं। वेंचिंग विंग का नंबर देख के बहुत खुश हो जाती है। वो स्माइल करते हुए कॉल अटेंड करती है तो विंग बोलते हैं, तुम क्या कर रही हो? तो वेंचिंग बोलती है, कुछ नहीं, मैं अभी अपने घर पे ही हूँ। तो विंग बोलते हैं, अगर तुम फ्री हो तो तुम हॉस्पिटल आ सकती हो। ये सुन के वेंचिंग बहुत खुश होती है और बोलती है, हॉस्पिटल? तो विंग बोलते हैं, हाँ मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें लेके डेट पे जाऊँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वेंचिंग के तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत खुश होती है और बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तो विंग बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। वेंचिंग भी हाँ करके फोन रख देती है। फिर वो अपने आप को रेडी करने लगती है। 1 घंटे बाद वो रेडी होके हॉस्पिटल पहुंचती है। विंग अभी अपने कैबिन में ही होते हैं। वो विंग के कैबिन में एंटर करती है। विंग उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम आ गई? वेंचिंग भी हाँ कर देती है। तो विंग बोलते हैं,
तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आता हूँ। वेंचिंग वहाँ बैठ जाती है, विंग वहाँ से बाहर जाते हैं। फिर वो 15 मिनट बाद वापस आते हैं और बोलते हैं चलो मैं रेडी हूँ। वेंचिंग हाँ कर देती है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेंचिंग और विंग को आने में शाम हो जाती है। विंग वेंचिंग को लेकर सीधा उसके घर ही जाते हैं उसे ड्रॉप करने। वेंचिंग विंग को लेके घर के अंदर भी जाती है। इन दोनों को साथ में देख के लैंजन को फिर से बहुत हर्ट होता है। विंग की नजर लैंजन पे जाती है, वो लैंजन को देख के स्माइल करते हैं और उसे हेलो करते हैं। लैंजन भी एक फेक स्माइल के साथ उन्हें हेलो कर देते हैं। वेंचिंग विंग का हाथ पकड़कर उसे रूम में लेके चली जाती है। लैंजन ये देखते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने घर से ही बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग भी वेंचिंग के रूम से बाहर आके वो भी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही एक सप्ताह निकल जाता है। लैंजन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही होती है, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्होंने अपनी बहन की खुशी के खातिर ये फैसला तो कर लिया है, लेकिन वो अपने दिल के हाथों काफी मजबूर होते हैं। उनका दिल जब भी विंग और वेंचिंग को साथ में देखता उन्हें बहुत हर्ट होता। वो अब इन दिनों किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रहे। उन्होंने खुद को पूरी तरीके से ड्रिंक के अंदर डुबो दिया होता है। वो रोजाना नाइट में ओवर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके अपने घर में आके चुपचाप सो जाते हैं। उनकी ये हालत देख के सिजन और मेंग्याओ को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो लैंजन को काफी समझाते हैं, लेकिन लैंजन किसी की बात नहीं मानते। वेंचिंग अभी विंग के साथ एक कैफे में बैठी होती है। वो विंग को देखती है और बोलती है डॉक्टर वी, वैसे आपने मॉम से बोला कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे शादी कब करेंगे? विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं तुमसे शादी 2 हफ्ते बाद करूंगा। ये सुन के वेंचिंग बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है क्या 2 हफ्ते बाद? विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं हाँ, और आज मुझे यही बात तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई से करना है, और इसके साथ साथ मुझे और भी एक बात करनी है। तो वेंचिंग बोलती है एक और बात? क्या? तो विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे भाई और मेरे भाई के बारे में। तो वेंचिंग बोलती है मैं कुछ समझी नहीं। तो विंग बोलते हैं क्या तुम्हें तुम्हारे भाई ने नहीं बताया कि वो मेरे भाई जियांग चैंग को बहुत पसंद करता है? ये सुन के वेंचिंग शॉक्ड होती है और बोलती है क्या? तो विंग बोलते हैं हाँ, लैंजन ने मुझे बताया था कि वो मेरे भाई चैंग को पसंद करता है, और मेरा भाई चैंग भी उसे बहुत पसंद करता है। इसलिए मैंने सोचा है कि जब हमारी शादी हो उसी दिन इनकी शादी भी करा दी जाए। हम दोनों की शादी एक दिन ही हो, कैसा रहेगा? तो वेंचिंग बोलती है वाह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर भाई सच में चैंग को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो उनकी शादी भी हमारी शादी वाले दिन ही होनी चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छा सोचा है। तो विंग बोलते हैं इसीलिए मुझे तुम्हारी मॉम से बात करना है। आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा शाम को, और मैं मैडम लैन से बात करूंगा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के रिश्ते के बारे में। वेंचिंग भी हाँ में नोट कर देती है। शाम के समय विंग वेंचिंग को लेके वापस उसके घर जाते हैं और वो फिर मैडम लैनी से मिलते हैं। अभी वहाँ पे लैंजन मौजूद नहीं होते हैं, लैंजन का ही वेट किया जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद लैंजन वहाँ आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं होते हैं। वो विंग को देखते हैं, लेकिन फिर अपनी नजरें चुरा लेते हैं। तो लैनी बोलती है लैंजन तुमने अपनी ये क्या हालत बनाई है? लैंजन एक फेक सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं मॉम, मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ था इसलिए। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया? तो लैनी बोलती है यहाँ आके बैठो, डॉक्टर वी को कुछ बात करनी है। लैंजन भी हाँ करके लैनी के पास बैठ जाते हैं। तो लैनी बोलती है हाँ डॉक्टर वी बोलिए, क्या बात करनी थी? विंग स्माइल करते हैं, फिर वो लैंजन को देखते हैं, फिर लैनी को देखते हुए बोलते हैं एक्चुअली मैं मैडम लैन, मैंने सोचा है कि मैं वेंचिंग से शादी करूंगा। ये सुन के लैंजन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो विंग की तरफ देखते हैं, विंग एक स्माइल करते हैं। तो लैनी बोलती है लेकिन इतनी जल्दी? तो विंग बोलते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे टाइम बहुत कम ही मिलता है, और मुझे 2 महीने बाद शहर से बाहर जाना है 2 सालों के लिए। तो अगर मैं 2 सालों के लिए चला गया तो मैं 2 साल तक शादी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी पहले कर लूं, ताकि मैं वेंचिंग को अपने साथ लेके ही जाऊंगा। ये सुन के लैंजन को और भी बड़ा झटका लगता है। वो विंग को ही देखने लगते हैं। तो लैनी बोलती है ठीक है फिर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपका ये रिश्ता मंजूर है। आप कब करना चाहते हैं शादी? तो विंग बोलते हैं 2 हफ्ते बाद, लेकिन सिर्फ मेरी शादी नहीं, आपको एक और शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। ये सुन के लैनी हैरान होती है और बोलती है एक और? विंग हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं हाँ, मेरे भाई और आपके बेटे लैंजन की। ये सुन के लैनी शॉक्ड होती है और बोलती है
ये आप क्या बोल रहे हैं? विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्या आपको लैंजन ने नहीं बताया कि वो मेरे भाई से प्यार करता है? लैनी लैंजन की तरफ देखती है और बोलती है, लैंजन क्या ये बात सही है? लैंजन अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। तो विंग बोलते हैं, क्या हुआ लैंजन? बताओ अपनी मॉम को कि तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, जैसे तुमने मुझे बताया था। लैंजन अपनी नजर उठा के विंग को देखते हैं। तो विंग बोलते हैं, बोलो। लैंजन अपनी मॉम को देखते हैं और हाँ में नोट करते हैं। तो लैनी बोलती है, लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो लैंजन बोलते हैं, मैंने कोशिश की थी मॉम, लेकिन बीच में ये सब कुछ हुआ, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया। डॉक्टर भाई सही कह रहे हैं, मैं चैंग को बहुत पसंद करता हूँ। विंग सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैडम लैन, ये सही बात है। लैंजन ने मुझे ये बात बहुत पहले बताई थी और मेरे भाई ने भी मुझे बताया कि वो भी लैंजन को बहुत पसंद करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी और लैंजन की शादी एक ही दिन हो, अगर आप हमें इजाजत दे तो। लैनी अब सोच में पड़ जाती है। वो थोड़ा सोचती है और बोलती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी में लैंजन की खुशी है तो मैं लैंजन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे ये रिश्ता भी मंजूर है। ये सुन के विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मैडम लैन। तो लैनी बोलती है, लेकिन शादी से पहले तो एंगेजमेंट होती है ना? तो विंग बोलते हैं, ये फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं मैडम लैन, हम जिस दिन शादी करेंगे उसी दिन सगाई भी कर लेंगे, ये एक दिन में ही हो जाएगा। और वैसे भी मुझे सिंपल वेडिंग पसंद है, लेकिन आप वैंचिंग से पूछ लीजिएगा, अगर वो कुछ अलग चाहती हो तो जैसी उसकी मर्जी होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लैनी हाँ में नोट करती है और बोलती है, ठीक है फिर, जैसा आपका है। विंग भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू। फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो लैंजन के पास आते हैं। लैंजन जिसकी नजरें अभी झुकी हुई होती है, वो लैंजन के सामने अपना हाथ आगे करते हैं और बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन लैंजन। लैंजन अब अपनी नजरें उठा के विंग को देखते हैं, जो कि बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं। विंग की ये स्माइल देख के लैंजन को हर्ट हो रहा होता है। उन्हें अभी बहुत रोने का मन हो रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। तो विंग बोलते हैं, हाथ तो मिलाओ, आज बहुत खुशी का दिन है। लैंजन भी उठ के खड़े हो जाते हैं और वो विंग के हाथ पे देखते हैं। फिर वो अपना हाथ विंग से मिला लेते हैं। विंग अब थोड़ा आगे जाके लैंजन को हग कर लेते हैं और बोलते हैं, मेरी एक बात ध्यान रखना लैंजन, जिस तरीके से तुम तुम्हारी बहन को बहुत प्यार करते हो ना, उसी तरह मैं भी मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरे भाई की आंखों में आंसू आया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई को हमेशा खुश रखो, उससे कभी हर्ट मत होने देना, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो इतना बोल के अलग होते हैं। वो लैंजन को देखते हैं, जिसकी आंखें अब पूरी रेड हो गई होती है। वो विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आई होप तुम मेरी बातों को समझोगे और मेरे भाई को कभी हर्ट करने का सोचोगे नहीं। अगर मेरे भाई की आंखों में आंसू आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने अब तक मेरा सिर्फ एक ही साइड देखा है। अगर तुमने मेरे भाई को हर्ट किया तो फिर तुम मेरा वो साइड देखोगे जो मैं शायद तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए केयरफुल रहना। ये सारी बातें बहुत ही पोलाइट वे में बोल रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातों में ना एक ऑर्डर होता है, एक वार्निंग होती है, जैसे कि वो लैंजन को वार्न कर रहे हैं कि वो उसके भाई को हर्ट ना करे। और लैंजन चुपचाप विंग के फेस पे ही देख रहे होते हैं। विंग अब फिर से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, मेरी तुम्हारी बहन वैंचिंग के साथ और तुम्हारी मेरे भाई जियांग चेंग के साथ। अब तो तुम बहुत खुश हो गए, तुम यही चाहते थे ना? और मैंने इस खुशी में कल एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखी है, जिसमें मैंने सबको इनवाइट किया है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को। तुम आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे बिना वो पार्टी बहुत अधूरी लगेगी। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं। फिर वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, हम कल मिलेंगे। वो फिर मैडम लैनी की तरफ देखते और बोलते हैं, ठीक है मैडम लैन, मैं चलता हूँ। मैडम लैनी स्माइल करती है और बोलती, एक मिनट डॉक्टर भाई। विंग हाँ में नोट करते हैं। तो लैनी बोलती है, अब जब आपकी शादी मेरी बेटी से होने वाली है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मैडम लैन ना बोले, आप मुझे मॉम कह के बुला सकते हैं। विंग सुन के स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मैडम लैन, मैं ट्राई करूँगा। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, गुड नाइट। मैडम लैन भी स्माइल कर देती है। विंग अब वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।
और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट है ना बहुत ही धमाकेदार, मिस्टीरियस और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेंगे, काफ़ी कुछ राज खुलेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको आज का ये पार्ट सुन के क्या समझ में आया है, आप लोगों ने क्या आइडिया लगाया, आप लोगों को क्या फील हो रहा है, विंग का ये बदला हुआ अवतार क्या है, ये सच है या फिर कुछ और, आप लोगों को जो भी लगा हो ना, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे महसूस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।